आज की इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन फार्माकोग्नोसी सेकंड सॉल्व करेंगे, कवर करेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? एल्केलॉइड्स वे होते हैं जो नेचर उनका एल्कल यानी कि बेसिक होता है और अपीयरेंस में उनका जो हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें नाइट्रोजन एक या एक से अधिक नाइट्रोजन एटम ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट होते हैं। और जो कि हम अगर खा लेते हैं, टेक कर लेते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी में दिखाते हैं। और ये जो टर्म है वो डब्ल्यू मीशनर ने 1819 में दिया था। और जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। और जो टाइप्स हैं एल्केलॉइड्स के वो दो होते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक रिंग और हाइड्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड और नॉन हाइड्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स। तो जो हाइड्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स हैं उसमें हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती है और एग्जाम्पल मॉर्फिन, निकोटीन, कैफीन और क्विनिन। नॉन हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में हाइड्रोसाइक्लिक रिंग नहीं होती है। एफेड्रिन, कोल्चिन और कोनिसिन इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। तो एग्ज़ाम में ये 2021 और 2019 से 20 वाले पेपर में 2 नंबर में पूछा गया है बिंका की कॉमर्शियल यूजेस और थेराप्यूटिक यूजेस। तो फिर भी समझ लेते हैं। जो सिनोनियम है पेरीविंकल, कैथारैंथस, सदाबहार, बारहमासी और बायोलॉजिकल सोर्स है ये ऑब्टेन किया जाता है कैथारैंथस रोजियस के पूरे प्लांट से। और अपोसायनासियाई इसकी फैमिली है और इसको हम बिंका रोजिया भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर इसका कलर होता है। कलर में जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, रूट्स पेल ग्रे और फ्लेवर्स का जो कलर है वो पर्पल और पिंकिश वाइट होता है। ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऐसी स्मेल होती है कि आप उसकी स्मेल को सूंघकर ही बता सकते हैं कि ये बिंका का पेड़ है, बिंका की मटेरियल है। टेस्ट इसका कड़वड़ यानी कि बिका होता है, बिटर। और इसके यूजेस हैं, डायबिटीज़ को ट्रीट करता है, हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन और डिसइंफेक्टेंट एज यूज़ किया जाता है। और एंटी कैंसर होता है, ट्रीट करता है कैंसर को। लैक्सेटिव, परगेटिव, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है और गार्गल्स ऐसा यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूजेस ऑफ बेलाडोना और एक्सट्रैक्शन ऑफ एट्रोपिन। जैसा क्वेश्चन आया है उसी तरह मैंने सॉल्व किया है, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो सिनोनियम है बेलाडोना का, बेलाडोना लीफ है, बेलाडोना एफोलियम है, डेडली नाइटशेड है। बायोलॉजिकल सोर्स है प्लांट एट्रोपा बेलाडोना लीन, फैमिली सोलानासियाई। जियोग्राफिकल सोर्स इसका यूएसए और इंग्लैंड में कल्टीवेट किया जाता है। और वेस्टर्न हिमालय, जो इंडिया में वेस्टर्न हिमालय है उस पर पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर इसका, कलर्स जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं या फिर ग्रीनिश टू ब्राउनिश होती हैं। और कलर जो फ्लावर्स का है वो पर्पल होता है, एलोस ब्राउन होता है। और जो फ्रूट है वो ग्रीन या फिर ब्राउन हो सकता है। ऑर्डर इसका स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है। टेस्ट इसका बिटर और एक्रिड मतलब कि तीखा, स्पाइसी और कड़वा होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका है ये, इसमें कुछ मेन एल्केलॉइड्स होते हैं। जैसे पहला है हायोसिन, हायोसियामाइन, एट्रोपिन, हायोसिन और होमोट्रोपिन। ये आल्सो बेलोडेनिन और सेओपिलोडेन और पायरिडिन एंड मिथाइल पायरोलिन को भी कंटेंट करता है। यूजेस हैं इसके, हेडेक को ट्रीट करता है, एज सेडेटिव यूज़ किया जाता है। जो मतलब कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और हाई फीवर रेमेडीज में यूज़ किया जाता है। पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करता है, ऑइंटमेंट ऐसा यूज़ किया जाता है। और जो स्वेट्स, पसीना और सलाइवा, स्पाज्म और गैस्ट्रिक जूस है उसका जो सीक्रेशन है उसको रिड्यूस करता है। आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एट्रोपिन एक एट्रोपाइन एल्केलॉइड्स क्लास का एक मतलब ड्रग है और ये ड्राइड लीव्स एट्रोपाबेलेंट से ऑब्टेंड किया जाता है। फैमिली सोलानासियाई, वेरी सॉल्युबल इन इथेनॉल में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। क्लोरोफॉर्म में कम, मतलब थोड़ा स्लाइटली सॉल्युबल होता है। और वाटर में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसकी यूजेस क्या है? मेट्रियासिस, जो मतलब पपिल्स होते हैं जो हमारी यहाँ की पुतली हैं उसके मतलब डायलेशन उसको चौड़ा कर देता है। और ब्रेडीगार्डिया में और एच पॉइजनिंग जो है, एसिटिल कोलाइन की जो पॉइजनिंग है उसमें एंटीडोट ऐसा यूज़ किया जाता है।
आइसोलेशन में सबसे पहले हम इसकी लीव्स लेंगे, लीव्स को ड्राई करेंगे, ड्राई करके पाउडर बन जाएगा। पाउडर के बाद में इसको एक बर्तन में डाल लेंगे या कंटेनर में डाल लेंगे, उसमें इथेनॉल ऐड करेंगे। इथेनॉल ऐड करने के बाद में वो गीला हो जाएगा। फिर गीला को सुखाने के लिए इवेपोरेट करेंगे। फिर सीआरपी रेसिड्यू ऑब्टेंड हो जाएगा, उसमें रेजिन के कुछ पार्टिकल्स भी होंगे। फिर 1% HCl सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो जो रेजिन्स हैं उसके प्रेसिपिटेट हो जाएगा रेजिन और रिमूव हो जाएगा। फिर एल्काइल साल्ट बन जाएगा। फिर जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करेंगे। करने के लिए हम अमोनिया सॉल्यूशन में डालेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे। फिर एसिडिक लेयर बन जाएगी, एसिडिक लेयर बन जाएगी सेपरेटिंग फनल में। फिर जो एसिडिक लेयर है उसको उसके द्वारा सॉल्वेबल रेसिड्यू बन जाएगा। तो वो गीलो जब होएगा तो उसको हम सुखाने के लिए इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के बाद में सॉल्वेंट मटेरियल हमको मिल जाए। फिर उसको हम ट्रीट करेंगे ऑक्जेलिक एसिड से। फिर एट्रोपिन के क्रिस्टल्स हमको मिल जाएंगे। एट्रोपिन ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड। इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रोथैना सिंकम टेस्ट। रेसिड्यू डालेंगे एक बर्तन में, उसमें हम जो एसीटियोन है उसको डिजोल्व करेंगे और जो बर्तन है उसमें एट्रोपिन के क्रिस्टल्स नीचे सरफेस पर रख देंगे। फिर 10% NaOH में डालेंगे। फिर हमको ब्लूइश पर्पल कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा और हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। एनालिसिस TLC मेथड से करेंगे। स्टेशनरी फेज सिलिका जेल G, मोबाइल फेज एसीटोन 90% और वाटर 7 और अमोनियम सॉल्यूशन 3। RF वैल्यू इसकी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से आया है, बायोसॉल्स कंपोजिशन केमिस्ट्री और थेरापेटिक यूजेस ऑफ रोबोल्फिया और लिक्विराइस। और यहाँ पे ये रोबोल्फिया के साथ में रिजर्पाइन आया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रोबोल्फिया का सिनोनियम रोबोल्फिया रूट है, सर्पगंधा, छोटा चांद, सर्पेंट्रा रूट और स्नेक रूट। इसका यूज जो सांप वगैरह काट लेता है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और बायोलॉजिकल सोर्स है प्लांट रोबोल्फिया सर्पेंट्रा फैमिली अपोसाइनासियाई। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट इसके हैं, ये कंटेंट करता है 30 इंडोल एल्काइलॉइड्स, जिसमें एग्जाम्पल हैं रिजरपाइनिन, सर्पेंटाइन और सर्पेंटाइनिन। थेरापेटिक यूजेस हैं हाइपरटेंशन, सिजोफ्रेनिया, एंटी हाइपरटेंसिव और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज उसको ट्रीट करता है। सेडेटिव यूज़ किया जाता है। और इस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन था एक्सट्रैक्शन ऑफ रिजरपाइन एंडोल एल्कालॉइड है, रोबोल्फिया सर्पेंटना के रूट से ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली है अपोसाइनासियाई। और सर्पगंधा जो है ना वो फीवर बुखार होता है और स्नेक को बाइट जो स्नेक काट लेता है उसमें यूज़ किया जाता है। और जो बुखार आता है उसमें यूज़ किया जाता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम रूट लेंगे रिजरपाइनिन की, फिर रोबोल्फिया सर्पेंटना की रूट लेंगे, फिर उसको पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद में उसको गीला करने के लिए 10% Na2CO3 मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम बेंजीन सॉल्यूशन डालेंगे इसी में। फिर उसको हम सोगेलेट एपरेटस में रख देंगे। फिर एक एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा। फिर उस एक्सट्रैक्ट में ईथर डालेंगे। ईथर डालने के बाद वो गीला हो जाएगा। गीला को सुखाने के लिए इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के बाद में एक कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाएगा। फिर उसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। फिर सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। फिर एसिड लेयर बन जाएगी और उसमें हम वो डाइल्यूट HCl ऐड किया हुआ है इसमें, तो ये एसिड बना हुआ है। तो हम उसको बेसिक करने के लिए -3 ऐड करेंगे जब तक कि बेसिक मीडियम बन ना जाए। फिर क्लोरोफॉर्म के साथ में जो एक्सट्रैक्ट है उसको फिर से प्रोसेस करेंगे। फिर क्लोरोफॉर्म की लेयर है उसको हम बास कर लेंगे 10% Na2CO3 के साथ में। फिर एक जो मटेरियल बचेगा उसको हम मेथेनॉल में डिसॉल्व कर लेंगे। फिर उसको हम डीप फ्रिज में रखेंगे, कूल करेंगे और क्रिस्टल्स हमको मिल जाएंगे रोबोल्फिया सर्पेंटना यानी कि रिजरपाइन की। नेक्स्ट हमारा है बायोसॉर्स कंपोजिशन थेरापेटिक यूज ऑफ लिक्विराइस का सिनोनियम है मिलेटी, स्वीटवुड, लिक्विराइस रूट। बायोलॉजिकल सोर्स है पील्ड और अनपील्ड ड्राइड रूट्स, ग्लाइसाइरिजा और ग्लाब्रालिन। बाइबली लेगुमिनोसाए केमिकल क्लास है, ये ट्राइटरपेनॉइड सपोनिन से बिलोंग करता है। और केमिकल कंस्टिट्यूंट हैं लिक्विराइस की रूट में 6 से 8% पाया जाता है। और ये रूट्स जो है ना वो लिक्विराइस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंट पाया जाता है इसमें, और ये स्वीट की फॉर्म में पाया जाता है। और जो केमिकल जो लिक्विराइस है वो स्वीट, स्टार्च, गम, प्रोटीन, फैट रीजन्स को भी कंटेंट करता है। इसके यूजेस हैं अस्थमा, TB, फीवर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और स्वीटनिंग एजेंट ऐसा यूज़ किया जाता है। जो हमारा क्वेश्चन था बायोलॉजिकल सोर्स कंपोजिशन केमिस्ट्री रोबोल्फिया और लिक्विराइस की, वो भी कंप्लीट हो गई।
और रोवोल्फे और रिजर्पाइन का जो एक्सट्रैक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट फार्माकोग्नोसी ऑफ डिजिटलिस ओपियम, और ये दोबारा में ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है, ओपियम और डिजिटलिस। ओपियम का साइनोनियम है रा ओपियम, ओपियम पॉपी बायोलॉजिकल सोर्स है, ये पापावर सेमनीफेरम लिंस से ऑब्टेन किया जाता है और पापावेरासाई इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स ज्योग्राफिकल सोर्स इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, रसिया और तुर्की और ईरान में पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है, ऑर्डर इसका होता है, सुगंध इसकी होती है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक, टेस्ट इसका कड़वा होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो ओपियम है वो 30 से ज़्यादा एल्केलॉइड्स को कंटेन करता है, लेकिन कुछ 6 इसके मेन एल्केलॉइड्स हैं, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, थेबाइन, नारकोटीन, नारसिन, पापावेराइन। और इसके यूजेस हैं, मॉर्फिन ऐसा यूज़ की जाती है हिप्नोटिक और सेडेटिव्स और एनाल्जेसिक्स, लेकिन जो हॉर्फिन है उसमें एडिक्शन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। और कोडीन जो है ना वो ड्राई कफ ट्रीटमेंट में जो सूखी खांसी आती है उसको ट्रीट करने के लिए, जो पापावेराइन है वो जो हमारे मसल्स हैं उसमें स्मूथ मसल्स हैं उनमें स्पाज्म वगैरह होती है, डायलेशन वगैरह हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। नारकोटीन जो कफ प्रिपरेशन, जो खांसी वगैरह मतलब होने लगती है और जो कफ है खांसी है उसको नीचे मतलब दबाने के लिए, कम करने के लिए नारकोटीन को यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल यूजेस हैं इसके, क्रॉनिक और एक्यूट पेन को ट्रीट करता है, और जो ओपियम और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो एंटीट्यूसिव और ट्रांसक्विलाइजर शांतिदायक दवा ऐसा यूज़ किए जाते हैं, डायरिया को ट्रीट करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो डिजिटलिस का वो इस तरह से बन के आया है। तो ये डिजिटलिस और ओपियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर याद कर लेना। डिजिटलिस जो है ना इसका जो सिनोनियम है फिंगर फ्लावर और लेडीज़ ग्लोव है। बायोलॉजिकल सोर्स ये ड्राइड लीव्स होती हैं, डिजिटलिस पुरपुरिया उससे ऑब्टेन किया जाता है, और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में प्रेजेंट है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इस जो डिजिटलिस की लीव्स हैं उसमें 0.2% से 0.45% प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड्स ए और बी जो फ्रेश लीव्स हैं डिजिटलिस की उसमें पाया जाता है, और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो डिजिटॉक्सिन एंड ग्लूकोज और जिटॉक्सिन और ग्लूकोज हमको मिलता है। तो पुरपुरिया ए का जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज मिलेगा, फिर उसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो डिजिटॉक्सिन प्लस 3 डिजिटोकोज मिल जाएगा। और पुरपुरिया बी का जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो जिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, और जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो जिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटोजोज ऑब्टेन हो जाएगा। इसका यूजेज हर्बल ड्रग्स में किया जाता है, THF को मतलब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर में यूज़ किया जाता है, और आर्टेरियल फ्लूइड और फिब्रिलेशन में यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिट्रल और आइसोलेशन ऑफ सिट्रल 3 बार आ चुके हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोनोटर्पिन एल्डिहाइड से ऑब्टेन्ड होता है, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप 1 होता है, एक मतलब मोनोटर्पिन है, और OH को एल्डिहाइड कहते हैं, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, इसलिए इसको मोनोटर्पिन एल्डिहाइड में क्लास में रखा गया है। इट इज़ प्रेजेंट इन लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, सही। यूजेस परफ्यूमिंग फ्लेवरिंग एजेंट। इसका आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन 2 मेथड से किया जाएगा, हाइड्रो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले हम फ्रेश प्लांट मटेरियल लेंगे, उसका हाइड्रो डिस्टिलेशन करेंगे तो लेमन ग्रास ऑयल हमको मिल जाएगा, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो प्योरीफाइड ER हमको सिट्रल का मिल जाएगा, फिर उसमें हम सोडियम सल्फाइड जब ऐड करेंगे तब सोडियम सल्फाइड ऐड करने के बाद में इसको हम फिल्टर और बास करेंगे ईथर क्लोरोफॉर्म से, फिर इसको हम सोडियम कार्बोनेट से हीट करेंगे, फिर सिट्रल का A और B पार्ट हमको ऑब्टेन हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन है उसी तरह मैंने समझाया है, आइसोलेशन पूछा तो आइसोलेशन ही बताया है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें सिनोनियम है इसका रूटिन का फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड है, और ये सिट्रस जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उसमें पाया जाता है। आइसोलेशन सबसे पहले जो सिट्रस फ्रूट पाउडर है उसको लेते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं 80% इथेनॉल के साथ में, फिर सॉल्यूलेट apparatus में 12 घंटे के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद में जो मिक्सचर है उसको हम फिल्टर करेंगे, फिर उसमें हम 25 ml वाटर ऐड करेंगे फिल्टरेट करने के लिए, फिर हम उसको ट्रीट करेंगे, मिक्सचर को ट्रीट करेंगे पेट्रोलियम ईथर से, फिर हम जो पेट्रोलियम ईथर हम मिलाए हैं वो सेपरेटिंग फनल में हिस्सा है उसको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में एक्वस लेयर
बन जाएगी। फिर जो एक्वस लेयर है उसको हम ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म से, उसके बाद में जो क्लोरोफॉर्म लेयर है उसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद जो एक्वस लेयर है उसको हम ठंडू करेंगे। ठंडू करने के बाद में वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट हमको ऑब्टेन हो जाएंगे। तो जो येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट हैं उनको हम हॉट मेथनॉल में डालेंगे। हॉट मेथनॉल में डालने के बाद में उसको हम फिल्ट्रेट करेंगे, एवेपोरेशन करेंगे। एवेपोरेशन करने के बाद में जो येलो प्रेसिपिटेट हैं वे येलो कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमको जो चाहिए था वो हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारा क्विनीन और कुरकुमिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो जो क्विनीन है, क्विनीन क्विनोलाइन एल्कलॉइड है और ये जो ड्राइड बार्क जो मतलब होती है सिनकोना ऑपिनलिस का, उससे प्राप्त होता है और इसकी फैमिली है रुबियासिएई। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम ड्राइड पाउडर बार्क लेंगे 15 से 20 ग्राम, सही है। उसके बाद में उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद में उसमें हम 5% NaOH सॉल्यूशन मिलाएंगे पेस्ट बनाने के लिए, और फिर इसको हम कुछ घंटों तक ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसको जो है ना हमारा एक एक्सट्रैक्ट बनेगा। फिर उस एक्सट्रैक्ट को हम फिल्टर करेंगे बेंजीन के साथ में। फिर उसके बाद में सॉक्सलेट एपरेटस में रख देंगे 6 घंटा के लिए लगभग। फिर जो एक्सट्रैक्ट बनेगा उसको हम सेक करेंगे, हिलाएंगे। फिर उसमें हम 5% H2SO4 मिलाएंगे। फिर सेपरेटिंग फनल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में एक एक्वस एसिड एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा हमारे लिए। फिर उसमें हम जो pH है उसका वो एडजस्ट करेंगे। फिर उसमें हम डाइल्यूट NaOH मिलाएंगे उसमें। फिर इसको हम कूल करेंगे। कूल करने के बाद में जो क्रिस्टल्स हैं वो ऑब्टेन हो जाएंगे। उसके बाद में जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे हॉट वाटर के साथ में। एनालिसिस इसकी होती है TLC मेथड से। सैंपल प्रिपरेशन 1 mg क्विनीन डिज़ोल्व करेंगे हम 1 ml मेथनॉल में, और सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल है हमारा क्विनीन। स्टेशनरी फेज है हमारा सिलिका जेल जी। मोबाइल फेज क्लोरोफॉर्म डाइथाइलामाइन 9:1। डिटेक्टिंग एजेंट ड्रैगनडॉर्फ रेजेंट और RF वैल्यू हमारी 0.17। यूजेस है हमारा एंटी पैरासाइटिक, मलेरिया और एरिथमिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनालिसिस एंड आइसोलेशन ऑफ कुरकुमिन। कुरकुमिन ब्राइट येलो केमिकल है जो कि टर्मरिक से ऑब्टेन्ड होता है। टर्मरिक की जो स्पेसीज है कुरकुमा लॉन्गा उससे, और इससे इन्फ्लेमेशन, डिप्रेशन और जो बाउंड हीलिंग होती है, बाउंड जो हमारे मतलब फट जाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। और पसोरियासिस जो बीमारी है उसको ट्रीट करने में। इसके आइसोलेशन के 2 मेथड हैं। पहला है मेथड टर्मरिक पाउडर इज एक्सट्रैक्टेड विद अल्कोहल इन सॉक्सलेट एपरेटस। जो टर्मरिक पाउडर है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अल्कोहल के साथ में, फिर उसको सॉक्सलेट एपरेटस में रख देंगे। फिर उसके बाद में जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम कंसनट्रेट करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर। फिर जो एक्सट्रैक्ट है वो ड्राइड हो जाएगा। फिर कुरकुमिन हमको जब मिल जाएगा। सेकंड हमारा मेथड है फर्स्टली, सबसे पहले जो टर्मरिक पाउडर है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हेक्सेन के साथ में, फिर उसके बाद में एसीटोन के साथ में। फिर जो एसीटोन है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एसीटोन एक्सट्रैक्ट इज कंसनट्रेटेड एंड ड्राई। जो एक्सट्रैक्ट है हमारा एसीटोन को उसको हम कंसनट्रेट करेंगे, फिर ड्राइड कर लेंगे। फिर जो है ना कुरकुमिन हमको मिल जाएगा। एनालिसिस हम TLC मेथड से करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन 1 mg कुरकुमिन और डिजोल्व इन 1 ml मेथनॉल। कुरकुमिन की 1 mg हम डिजोल्व करेंगे 1 ml मिथनॉल में, और स्टैंडर्ड सैंपल है हमारा कुरकुमिन। स्टेशनरी फेस सिलिका जेल जी। मोबाइल फेस क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 94:5:1। डिटेक्टिंग एजेंट है हमारा ऑब्जर्व्ड अंडर UV लाइट। जो UV लाइट होती है अल्ट्रावायलेट लाइट, उनके अंडर हम इसको डिटेक्ट करते हैं। और RF वैल्यू हमारी 0.79। यूजेस हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करता है। एरिथ्राइटिस बीमारी उसको ट्रीट करता है। ऐसा माइक्रोबियल एजेंट यूज़ किया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। नाउ हमारा जो क्वेश्चन था कुरकुमिन और क्विनिन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम जानेंगे फार्माकोगनोसी ऑफ लिग्नन्स, रूटा, टी और टैक्सोल
और पटेरोकार्पस, जेंटियान और जिंजर के बारे में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिग्नन बर्ड हावर्थ जो थे उनके द्वारा 1948 में आया था, और इसमें 2 फेनाइल प्रोपेनाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड होते हैं और इसमें कार्बन 8 पे आकर एक CH3 बॉन्ड लगता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये एंटीऑक्सीडेंट और वाइडली यूज्ड होते हैं। केमिकल क्लासेस है हमारा पॉलीफिनॉल्स, 2 इसमें रिंग्स होती हैं फिनॉल की, तो ये पॉलीफिनॉल से बिलोंग्स होता है। बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा ये एक वाइड वैरायटी है जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं उनसे ऑब्टेन किया जाता है, और इसकी जो फैमिली है वो बर्बेरिडासियाई है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा फोडोफाइलम और यूटोपोसाइड। फोडोफाइलम है वो इसी से ही रिलेटेड होता है, और थेरापेटिक यूजेज हमारा एंटीवायरल यूज़ किया जाता है, और एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, इम्यूनो सप्रेसिस, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन में। और कमर्शियल एप्लीकेशन हमारा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ फ्लैक्स सीड। टी बायोसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रीपेयर्ड लीव्स और बड ऑफ थियासिनेसिस। जो चाय पत्ती होती है उसकी जो प्रीपेयर्ड जो लीव्स होती हैं और जो बड्स होते हैं उससे थियासिनेसिस से वो स्पेसीज है उससे बनाया जाता है। और जो चाय होती है, चाय की जो फैमिली होती है वो थियासियाई होती है, कॉफ़ी की रुफियासाई होती है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो टी की जो लीव्स हैं उसमें कैफीन, थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन और गैलोटनिक एसिड होता है, जो कि कलर जो होता है लीव्स का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके यूज़ में होता है। और थेरापेटिक यूज है CNS स्टिमुलेंट होता है, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, ट्रीट लिवर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, प्रिवेंट स्किन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा रूटा का बायोसोर्स होता है, ये ड्राइड लीव्स होती हैं, और ड्राइड लीव्स और ड्राइड रूट्स रूटा ग्रेबुलेंस की, और फैमिली है रूटासियाई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन कॉन्स्टिट्यूट रूटिन, रूटारिन, ग्रेबुलिन, बैग्राप्टन और अदर्स है रूटामाइन, रूटाक्रिडोन, लिनोनिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मिक एसिड। और ये हमारा स्ट्रक्चर जिसका थेरापेटिक यूजेज हैं एंटी कैंसर, एंटीटोसिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी स्पाज्मोटिक। एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट आप सब में लिख के चले जाना, आपका काम चल जाएगा। और ये अक्सर सेम ही होते हैं, यूजेज चाहे एक ही जैसे लिखाना अगर आपको नहीं याद रहते हैं तब। टैक्सोल है, टैक्सोल का बायोसोर्स है टैक्सस ब्रेविफोलिया और टैक्सासियाई इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका टैक्सोल और अदर हैं फ्यूरोसोल। और इसके यूजेज हैं एंटी कैंसर, जो कैंसर होता है उसको ट्रीट करने में, एंटी ट्यूमर ऐसा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पटेरोकार्पस। पटेरोकार्पस जो चंदन होता है उसको कहते हैं चंदन, इंडियन काइनोट्री और रेड सैंडलवुड लाल चंदन। बायोसोर्स है इसका पटेरोकार्पस मर्सूपियम, उसके ड्राइड जूस से ऑब्टेन्ड होता है। फैमिली है लेगुमिनोसाए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो लाल चंदन होता है वो 70 से 80% काइनोटाइनिक एसिड और काइनोराइड रेजिन और गैलिक एसिड भी इसमें शामिल होता है। यूजेस है ये एज एस्ट्रिंजेंट और जॉन्डिस, हेडक को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, डायरिया को ट्रीट करता है, डाइजेंट्री को ट्रीट करता है, हमारे दांतों में अगर दर्द हो रहा है उसको ट्रीट करता है, एंटी डायबिटिक होता है, और स्किन डिजीज़ उसको ट्रीट करता है, और एज अ प्रिंटिंग और डाइंग में यूज़ किया जाता है। जिंजर के थेरापेटिक सिग्निफिकेंस 2-3 नंबर में पहुंच लिया जाता है। एंटी हिमेटिक, कार्मिनेटेड, पॉजिटिव, इनोट्रोपिक, फ्लेवरिंग एजेंट, स्टमक पेन, कोल्ड, कफ, अस्थमा, सोर थ्रोट एंड लॉस ऑफ वॉइस, ट्रीट नोजिया, एंटी कैंसर, प्रेगनेंसी। जेंटियान का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये इट कंटेंट बिटर ग्लाइकोसाइड। जो जेंटियान है वो बिटर ग्लाइकोसाइड है, कड़वा। और ये जो है ना ड्राइड जेंटियान है, जो रूट होती है उसमें ऑब्टेन होता है। रूट होती है जेंटियोपेक्रिन और जेंटिनिन की। थेरापेटिक यूजेज है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटी हेलमेंटिक, ट्रीट डिजीज लीवर की और गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस। सो दोस्तों हमारी दूसरी और तीसरी यूनिट फार्माकोग्नोसी की यहाँ पे कंप्लीट होती है, और आई थिंक यू अंडरस्टैंड